जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव हैं वे कोई न कोई मार्ग में गमन कर रहे हैं। या तो वे मोक्ष मार्गी हैं या फिर संसार मार्गी। जो जीव संसार मार्ग में गमन कर रहे हैं उनके अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं, अनेक प्रकार के वचनालाप होते हैं, अनेक प्रकार की शरीर की प्रवृत्तियाँ होती हैं। संसार में भ्रमण करने के अनंत मार्ग हैं, इसलिए अनंत जीव अनंत प्रकार के परिणामों को करके संसार परिभ्रमण कर सकते हैं। अनंत अनंत जीवों के परिणामों में तरतमता है। किसी में कषाय की तीव्रता है, किसी के परिणाम कषाय की तीव्रतर रूप हैं, किसी के परिणाम तीव्रतम हैं। कोई जीव मंद परिणाम युक्त है, कोई मंदतर, कोई मंदतम। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो सकते हैं। उन परिणामों के परिणाम स्वरूप वह जीव संसार में अनेक प्रकार की पर्यायों को धारण करता है। दूसरा मार्ग है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। ऋग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि अन्य सभी मार्ग जो हैं उनसे संसार की पर्याय प्राप्त होती हैं। अव्रत संबदृष्टि भी संसार की पर्यायों को प्राप्त करता है। देशव्रति भी संसार की पर्यायों को प्राप्त करता है। सरागी मुनि महाराज भी समाधि को प्राप्त करके संसार की पर्याय ही प्राप्त करते हैं। चाहे वैमानिक देवों में इंद्र बने या अहम इंद्र बने, किंतु सरागता के साथ मार्ग संसार का ही है। वीतरागता साक्षात मोक्ष का मार्ग है। जो छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज हैं वे नियम से उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। 8वें, 9वें, 10वें स्थान में मोहनी कर्म का क्रम से क्षय करते हुए 10वें से 12वें स्थान में पहुंचेंगे क्षीण मोह। 12वें स्थान में दशनावर्णी, ज्ञानावर्णी और अंतराय कर्म का क्षय करके अंतर्मूर्ति में गुणस्थान 13वां संयुक्त केवली प्राप्त करेंगे। संयुक्त केवली अवस्था में सुदीर्घ काल तक रह सकते हैं। उसके बाद 14वें स्थान का काल अत्यल्प है और वे वहाँ से फिर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। 11वें स्थान में बीतरा दशा तो है
किंतु मोहिनी का उदय नहीं है इस अपेक्षा से है। सत्ता में मोहिनी कर्म बैठा है, उदय में आकर के 11वें स्थान से गिरने वाले मुनि महाराज भी सुदीर्घ काल तक, लगभग अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। तो साक्षात मोक्ष का मार्ग यदि है तो वह है छपक श्रेणी वाले मुनि महाराजों का। छाया संबंध दृष्टि भी उसी भव से मोक्ष जाए ऐसा नियम नहीं है। उस भव से भी मोक्ष जा सकते हैं और तृतीय भव से भी, अन्यथा चतुर्थ भव से तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। वे चौथे भव का उल्लंघन नहीं कर सकते। जिस भव में छाया संबंध को प्राप्त करना प्रारंभ होता है, प्रतिष्ठापना होती है, उस भव में मोक्ष जाने की संभावना अधिक रहती है। द्वितीय भव में मोक्ष नहीं होता। निष्ठापना वह जीव चारागति में कहीं भी कर सकता है, किंतु छाया संबंध दृष्टि जीव जहाँ निष्ठापना करेगा नरक गति में या देव गति में, वहाँ से मोक्ष नहीं है। त्रंश गति से मोक्ष नहीं है। मनुष्य गति में निष्ठापना करेगा तो त्रंश मनुष्य गति की निष्ठापना भोगभूमि में करेगा, वहाँ से मोक्ष नहीं है। उसी ओर से मोक्ष जाएगा तो कर्म भूमि का मनुष्य प्रतिष्ठापना करने वाला होता है, उस ओर से मोक्ष जा सकता है। यदि आयुबंध नहीं किया है तो स्वर्ग की आयु बंद करके वहाँ की आयु पूर्ण करके मनुष्य होने का मोक्ष प्राप्त करेगा। कदाचित पहले आयु बांध ली है, नरक आयु, त्रंश आयु या मनुष्य आयु, बाद में छाया संबंध को प्राप्त किया है, तो फिर वर्तमान काल का भव और पुनः मनुष्य या त्रंश भोगभूमि का भव, वहाँ से भी देव पर्याय का भव, फिर मोक्ष। देव पर्याय के बाद मनुष्य होने के मोक्ष प्राप्त करेंगे। नरक की आयु बांध ली है तो वहाँ से निकल करके मनुष्य ही होगा और उस अगले भव से मोक्ष प्राप्त करेगा। देव अवस्था में, नरक अवस्था में गया है तो तृतीय भव से मोक्ष प्राप्त करेगा, और यदि त्रिंश या मनुष्य हुआ है भूमि का तो चतुर्थ भव में मोक्ष प्राप्त करेगा। और कोई आयु नहीं बांधी है तो वह उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो साक्षात मोक्ष मार्गी तो छपक श्रेणी वाले मुनि महाराज हैं। फिर दूसरा मोक्ष मार्गी छाया संबंध दृष्टि को कह सकते हैं कि 2-3 भव में मोक्ष प्राप्त नियम से करेंगे ही करेंगे। इसके उपरांत मोक्ष मार्गी उपचार से 6वें स्थान से लेकर के 11वीं तक मोक्ष मार्गी तो हैं, किंतु नियामक संबंध नहीं है कितने भव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। महानुभाव, मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए अत्यंत पाप प्रकृतियों को पहले दबाया जाता है, नष्ट नहीं कर पाए तो दबाया जाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों का उपशम करता है, तब वह उपशम संबंध को प्राप्त करता है। उसके बाद वह शिवसम करता है। शिवसम के समय मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। मिथ्यात्व के 2 टुकड़े और होते हैं, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। उन 7 प्रकृतियों में से अब 6 को दबा दिया। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, 6 को दबाने से सम्यक प्रकृति उदय में आती है, तो वह छायुषमिक संबंध दर्शन होता है। उसके बाद वह देशवती बने, महाव्रती बने, छाया संबंध को प्राप्त करे, तो महाव्रती बनते ही उपचार से मोक्ष मार्गी है। पंचम स्थान वाले श्रावक श्राविका एक देश मोक्ष मार्गी, चौथे स्थान वाला मोक्ष मार्ग के सन्मुख है, मोक्ष मार्गी नहीं। तो यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने कहा कि मोक्ष मार्गी व्यक्ति कैसे होता है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कैसे होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक साध के माध्यम से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। दूसरा दिया, जो भव्य जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त है और अपनी आत्मा के प्रति वह उत्सुक है,
अपने स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष मार्गी बन सकता है। ज्यों ज्यों पर पदार्थों के प्रति रुचि प्रीति कम होती है, त्यों त्यों आत्मा की प्रतीति होती है और वह जीव मोक्ष मार्गी बनता है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवितो तत्वोत्तमम्। जैसे सहजोपलब्ध विषय रुचते नहीं हैं, त्यों त्यों आत्मा की अनुभूति होती है और वह जीव मोक्ष मार्गी बनता है। अथवा जो व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति ज्यों ज्यों कदम बढ़ाता है, अंतरंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों बाह्य पदार्थों से संबंध टूटता जाता है, छूटता जाता है और वह जीव मोक्ष मार्गी बन जाता है। महानुभाव आचार्य भगवान वट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में मोक्ष मार्ग के बारे में कहा। मोक्ष मार्गी कौन है तो बता रहे हैं, काऊ सगम मोक्ष पही देयसयम घादि कम अधिचारम इच्छामि ऐठादुम जिणसेविदम देशदत्तादो। आचार्य महोदय कह रहे हैं, काऊ सगम, जिसने काया का उत्सर्ग किया है। यहाँ पर उत्सर्ग शब्द का अर्थ शरीर छोड़ना नहीं लिया। कायुसर का शाब्दिक अर्थ लिया है कायात ममत्व त्याग, शरीर से ममत्व का त्याग करना, ये काया का उत्सर्ग है। शरीर छोड़ने का नाम कायुसर्ग नहीं। तो शरीर से ममत्व का त्याग कैसे करना? जब शरीर से ममत्व का त्याग हुआ तो शरीर से पृथक दिखाई देने वाली अन्य संसार की चेतन और अचेतन जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब से भी ममत्व का त्याग होना अनिवार्य है। क्योंकि शरीर से तो मोह व्यक्ति का रहता है, बहुत समय तक रहता है, शरीर का पोषण करता है, शरीर का ध्यान रखता है। पहली व्यक्ति जो शरीर के लिए प्रतिकूल है उनका त्याग करता है, आत्मा के लिए प्रतिकूल है उसका त्याग करता है, मन के प्रतिकूल है उसका त्याग करता है, लोक व्यवहार के प्रतिकूल है उनका त्याग करता है। फिर शनै शनै अनुकूल वस्तुओं का भी त्याग करता है। और वे फिर एक समय ऐसा आता है कि ममत्व त्याग करते समय चाहे कोई वस्तु शरीर के अनुकूल है और चाहे प्रतिकूल है, वे उस समय उन सब का परित्याग करता है। कायुसर्ग में निमग्न वह मुनिराज शरीर के प्रति भी निरीह होते हैं। श्रावक भी कायुसर्ग करने का अभ्यास करता है, किंतु उसका पूर्ण कायुसर्ग बनता नहीं। वह कायुसर्ग की भावना भाता है। 3 श्वास और उच्छ्वास में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ता है। इस प्रकार 27 श्वास और उच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है, जिसे कायुसर्ग कहते हैं। नमोकार मंत्र पढ़ने का क्रम इस प्रकार से रखता है, नमो अरिहंताड़म, ये पद बोलते हुए श्वास ग्रहण करता है। नमो सिद्धाड़म, इस पद का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर की ओर छोड़ता है। नमो आईरियाणम, इस पद का उच्चारण करते हुए श्वास ग्रहण करता है। नमो वज्झायाणम, इस पद का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर छोड़ता है। पुनः नमो लोई, इतना अर्धवाक्य बोलते हुए श्वास ग्रहण करता है। सव शाहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ देता है। ये मूल पद 5 हैं, उत्तर पद की अपेक्षा से 11 हैं। तो ये आर्या छंद में बोल करके बीच में रुकता भी है। नमो अरिंताड़म कह करके बीच में थोड़ा शांत हुआ, विकल्प शांत हुए और वह आत्मा के प्रति वह तत्पर हुआ, सन्मुख हुआ आत्मा के। नमो सिद्धाड़म कहते हुए पुनः उसने सांस छोड़ दी, फिर थोड़ा सा रुक गया। फिर नमो आर्यणम कह करके फिर रुकता है। तो बीच में जो रुकता है उस समय वह किसी एक विचार में उसका मन स्थिर हो जाता है। तो कायुसर्ग करने वाला वे 27 श्वास और 27 उच्छ्वास में 9 बार महामंत्र का जाप करता है। तो कायुसर्ग में संलग्न व्यक्ति उस समय माना कि मोक्ष मार्ग में संलग्न है। सच्चा कायुसर्ग तभी होता है जब शरीर आदि सभी पदार्थों से विरक्ति हो। यदि किसी भी
वस्तु के प्रति आसक्ति है तो समझो अभी देह से भी विरक्ति नहीं है। तो कायुसर्ग की अवस्था में वह मोक्ष मार्गी कहलाता है। आचार्य श्रीमंतव स्वामी जी ने भी रत्नकंडक सावकाचार्य में सामायिक में निमग्न शावक के लिए कहा, चेलोपश्रेष्ठ मुनि रिवा, वे वस्त्र से युक्त मुनि के समान। वह मुनि तो नहीं है, मुनि के समान भी नहीं है, किंतु ये बताने के लिए कि कायुसर्ग का सामय का कितना बड़ा महत्व है, इसमें शावक भी शामय कर रहा है, तो उसमें मानो कोई मोक्ष मार्गी बन गया। शरीर से ममत्व का त्याग कर दिया तो वह कायुसर्ग में संलग्न है, तो मोक्ष मार्गी है। जैसे मुनि महाराज शरीर आदि सब पदार्थों से विरक्त होकर के और मोक्ष मार्गी बनते हैं, वैसे वह साधक भी उस समय मोक्ष मार्गी है, क्योंकि उसके चित्त में किसी प्रकार की आकांक्षा, ईहा, इच्छा नहीं है, निर्णायक बुद्धि नहीं है, समत्भाव से युक्त है। तो यहाँ पर जो भी महानुभाव कायुसर्ग में संलग्न हैं, उन्हें आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मोक्ष पहे, वे मोक्ष पथ में स्थित हैं, ऐसा माना है। चाहे पूजा करने वाला व्यक्ति पूजा करके कोई वस्तु की आकांक्षा करे, दान देने वाला व्यक्ति भी कुछ मांग ले, तीर्थ यात्रा करने वाला भी उसका फल मांग ले, किंतु कायुसर्ग में डिमांड कहीं नहीं होती। वहाँ तो सब पदार्थों से ममत्व का त्याग हो जाता है। शरीर से भी ममत्व का त्याग हो गया, तब फिर कोई पदार्थ की अभिप्सा मन में कैसे शेष रह सकती है। तो कायुसर्गम मोक्ष पहे, कायुसर्ग करने वाला व्यक्ति मोक्ष पहे, मोक्ष मार्ग में स्थित है। देह संयम घातिकम अधिचारम, वह कायुसर्ग करने वाला जीव घाती कर्म का विनाश करने में समर्थ होता है। कायुसर्ग करने वाला जीव व्रतों के समस्त अतिचारों का परिहार करने में समर्थ होता है। क्यों कायुसर्ग की भूमिका ऐसी है, शरीर से ममत्व का त्याग है, उस समय अपने जिनत्व का अनुभव करता है कायुसर्ग करने वाला। कायुसर्ग करने वाला भावी सिद्ध होता है। जो कायुसर्ग नहीं कर सकता, नियामक नहीं कह सकते, भव्य ही हो, अभव्य भी हो सकता है, किंतु कायुसर्ग करने वाला नियम से भव्य है और अल्पकाल में मोक्ष प्राप्त करेगा।